Good morning and a very, very happy morning. So, another new day, another new journey towards the beautiful life which we are creating for ourselves, which is already with us, we are discovering. So, happy discovering everybody. So, book जो हम पढ़ रहे हैं that is The Power of Now, writer है Eckhart Tolle and we are reading page number 35. The origin of fear. So the question is, आप कहते हैं कि जो फियर, जो डर है, ये हमारी बुनियादी हिस्सा है हमारी इमोशनल पेन का। पर ये डर होता कैसे है और ये इतना सारा क्यों है सब लोगों की ज़िंदगी के अंदर? क्या ज़रूरी नहीं है कि कुछ डर ज़रूर हो ताकि हम अपने आप को हेल्दीली बचा के रख सकें? अगर मुझे डर नहीं होता आग का तो शायद मैं मेरा हाथ दे देता और मैं जल जाता। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? राइटर कहते हैं, आप आग में हाथ इसलिए नहीं डालते क्योंकि आप आग से डरते हैं। आप इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर आपने हाथ डाला तो आप जल जाएंगे। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप अननेसेसरीली डरें कोई ऐसे डेंजर के लिए जो है ही नहीं वहाँ पर। सिर्फ एक थोड़ी सी इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता और कॉमन सेंस के साथ में आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल कम कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल मैटर्स के लिए ये आवश्यक है कि आपने अपने पीछे जीवन में जो जो सीखा है आप उसे इस्तेमाल करें, उसे यूज़ करें। अब कोई जना अगर आपको डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है आग से या किसी फिज़िकल वायलेंस के साथ में, तो आप सच में किसी डर का अनुभव करेंगे। एंड ये एक इंस्टिंक्टिव है, ये मतलब एक स्वाभाविक रूप है कि आप डेंजर से पीछे की तरफ हटते हैं। लेकिन ये कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन की बात यहाँ कर रहे हैं डर में। हम रियल चीज़ों की बात नहीं करें, एक साइकोलॉजिकल है, ये फिज़िकल कंडीशन नहीं है। साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल जो डर है और जो असल डर है, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो साइकोलॉजिकल फियर है ये कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है इसके अंदर, ये हमारे मन से आया हुआ है। ये आता है अनईज़, वरी, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, ड्रेड, फोबिया, ये इस तरीके में हमारे ऊपर आता है। और ये इस डर से आता है कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद कुछ ऐसा होगा। इससे नहीं आता कि ये अभी हो रहा है। आप रियलिटी में यहाँ हैं और आपका माइंड जो है वो फ्यूचर में, भविष्य में जा रहा है। सो ये एक चिंता का गैप, एक एंजाइटी का गैप क्रिएट कर रहा है आपके लिए। और आपका माइंड जब इससे आइडेंटिफाइड है, उसकी पहचान ही इससे है, तो आप टच लूज़ करते हैं। यू लूज़ योर टच एंड पावर, और आप टच लूज़ करते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ नाउ, इस क्षण से। और ये जो एंक्शसनेस है ना, ये चिंता, ये हमेशा आपके दोस्त की तरह आपके साथ ही चलती है। और आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को तो कोप कर सकते कि ये मेरी सिचुएशन है, इसके लिए मैं क्या करूं। बट आप कैसे किसी ऐसी चीज़ के साथ कोप कर सकते हैं जो सिर्फ आपके दिमाग का प्रोजेक्शन हो, जिसे हम हिंदी में प्रक्षेपण कहते हैं, कि वो जो है ही नहीं, जो सिर्फ दिमाग को दिख रहा है, असल है ही नहीं। सो आप फ्यूचर से तो कोप कैसे करोगे? आप फ्यूचर बेटर करने के लिए प्रेजेंट के अंदर सोच के कुछ कर सकते हो, पर फ्यूचर में क्या होगा उस पर कोप तो नहीं कर सकते हो। और एज लॉन्ग एज, जब तक आप अपनी दिमाग से आइडेंटिफाइड हैं, आपका दिमाग आपका पहचान है, आपकी ईगो ही आपकी ज़िंदगी को रन कर रही है, जैसा कि राइटर आपको पहले कह रहे हैं। अपने इस फैंटम नेचर, फैंटम यानी भूत, यानी जिसे आप देख नहीं सकते हैं, उस नेचर को, इस जो हमें एक ना बड़ा नेचुरल, एलेबोरेट, बड़ा फैला हुआ, बहुत माइन्यूटली मैकेनिज़्म हमारे बॉडी में है जो हमें हर चीज़ से बचाता है। लेकिन जो ये ईगो है ना, ये बड़ी इनसिक्योर है, बड़ी वल्नरेबल है, और ये अपने आप को हमेशा ऐसे देखती है कि ये कुछ ना कुछ मुझे नुकसान होने ही वाला है। तो ये मैकेनिज़्म कोई भी काम नहीं करता है। और ये जो ऐसा उसमें भी होता है कि जो लोग आउटवर्डली बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, बहुत ही
ये है कि एवरीथिंग मुझे मालूम है जो मैं कर रहा हूँ, उनके साथ भी ये बराबर इमोशन चलती है। सो हमारा शरीर बार बार मैसेज क्या मिल रहा है उसको ईगो से, वो झूठ है, वो माइंड का बना हुआ है। वो उसको मिल रहा है कि मैं थ्रेट में हूँ, मुझे नुकसान पहुँचने वाला है। और इससे, इस मैसेज से इमोशन क्या जनरेट होंगी? डर और क्या। सो ये डर बहुत सारी चीज़ों से पैदा होता है, इसके बड़े सारे कारण हैं। फियर ऑफ लॉस कि हम कुछ खो देंगे, फियर ऑफ फेलियर कि मैं सफल नहीं होऊंगा, मेरे को मैं हर्ट हो जाऊंगा, बहुत सारे। लेकिन ये जो फियर ऑफ डेथ इटसेल्फ एक डर है, और ये विनाश का कारण है एक। सो ईगो के लिए ये जो डर है ना, डेथ का जो डर है ना, ये हमेशा जस्ट अराउंड द कॉर्नर होता है कि बस ये होने ही वाला है। और ये जो माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट है ना, इससे फियर ऑफ डेथ ये हमारी ज़िंदगी के कई सारे एस्पेक्ट्स को इफ़ेक्ट करती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, छोटी सी चीज़, एक ट्रिवियल सी चीज़, एक नॉर्मल सी चीज़, अ कंपल्सिव नीड टू बी राइट इन एन आर्ग्यूमेंट एंड मेक द अदर पर्सन रॉन्ग। कि हम किसी से कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट में क्यों बदलता है? क्योंकि मैं ठीक हूँ, तू गलत है, तो दूसरे को ये बताना कि तू ही गलत है। डिफेंडिंग द मेंटल पोजीशन विद विच यू हैव आइडेंटिफाइड। हमने अपने दिमाग में एक पोजीशनिंग बना ली कि भैया यही ठीक है, और फिर उसके लिए हम लड़ते रहना कि नहीं यही ठीक है, नहीं ठीक है। इसका अंडरलाइन जो कारण है ना, वो फियर ऑफ डेथ है, मृत्यु का डर है। जब आप अपनी मेंटल पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं कि आप वही हैं, देन अगर आप गलत हैं तो आपका जो माइंड बेस्ड सेंस ऑफ सेल्फ है ना, कि जैसे आपको कोई बोलता नहीं भैया तू गलत है, या आपको ये लगता है कि अच्छा शायद मैं गलत हूँ या मैं सोचूं, तो ये जो हमारा सेंस ऑफ सेल्फ जिसको हम समझते हैं, जो हमारे दिमाग से चला आ रहा है ना, ये एकदम से डर जाता है और इसे लगता है कि अब तो मेरा विनाश होने वाला है, तो ये उसे मानना नहीं चाहता। सो एज द ईगो कैन नॉट अफोर्ड टू बी रॉन्ग, हमारी ईगो ये कैसे मान ले कि हम गलत हैं? अगर हम मान ले कि हम गलत हैं तो हम ख़त्म हो जाएंगे ना, ईगो ही ख़त्म हो जाएगी। सो इसी तरह मरना भी गलत है, ये चीज़ गलत है, बिल्कुल हम मान ही नहीं सकते, जीना ही ठीक है। सो इसके लिए कितनी लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कितने रिलेशनशिप ख़त्म हो गए हैं पति पत्नियों में, माँ बाप के अंदर, बच्चों के साथ के अंदर। जैसे ही आप अपने दिमाग से अलग हो जाएंगे, यानी दिमाग अलग है और आप अलग है, आप उससे डिसआइडेंटिफाइड हो जाएंगे, फिर आप गलत हो या सही हो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपके सेल्फ को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक जो फोर्सफुल कंपल्सिव अर्ज है, डीपली अनकॉन्शियस, हमारे बेसुध माइंड में भरा हुआ है एक अर्ज हमेशा ठीक होने का, ये ख़त्म हो जाएगा। इसी से वॉयलेंस, उत्पात मचता है दिमाग में। वॉयलेंस से यहाँ पे मतलब है हिंसा नहीं, उत्पादित हो जाता है, बिल्कुल उत्पात है हमारे दिमाग के अंदर। और अगर आप बिल्कुल क्लियरली और फर्मली, मजबूती के साथ अपने आप को महसूस कर सकें और ये देख सकें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिवनेस नहीं रहेगी, ना ही कोई डिफेंसिवनेस रहेगी, ना कुछ बचाने की कोशिश, ना कुछ मनाने की कोशिश रहेगी। मनाने से, एग्रेसिवनेस से मतलब है ज़ोर लगा के। सो आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, ये ड्राइव्ड जो है वो डीपर और ट्रूअर प्लेस है जो आपके अंदर है, नॉट फ्रॉम योर माइंड। किसी भी चीज़ को सही साबित करना आपका सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है। सो आप देखिए कि आप कितना अपने आप को डिफेंसिव कर रहे हैं। व्हाट आर यू डिफेंडिंग? एक ऐसी पहचान को जो एल्यूजनरी है, ये मायावी है, ये है ही नहीं, ये एक इमेज है आपके दिमाग की, ये काल्पनिक आइडेंटिटी है, एक एंटिटी है जो आपने बना रखी है। बाय मेकिंग दिस पैटर्न कॉन्शियस, इस पैटर्न को कॉन्शियस बनाने से, इसके साक्षी होने से, आप इसके डिसआइडेंटिफाई होने से, आप एक कॉन्शियसनेस की लाइट में आएंगे और एक अनकॉन्शियस पैटर्न जो है वो धीरे धीरे, नहीं क्विकली, जल्दी से डिज़ोल्व होना चला जाएगा और यहीं से ख़त्म हो जाएगा सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारे पावर गेम, मैं सही तू सही। ये कितने corrosive है रिलेशनशिप के लिए। जंग लग जाता है जैसे लोहे में, जैसे समुद्र के किनारे से रेत टूटती रहती है पानी के आने से, इसी तरह से ये आर्ग्यूमेंट, ये पावर गेम हमारे रिलेशनशिप्स को ख़त्म करते हैं। ये जो पावर है ना, ये असल में मीन ये जो
दूसरों पे पावर रहना, दूसरों पे पावर साबित करना, ये एक प्रकार की कमजोरी है जो हमें स्ट्रेंथ की तरह लगती है कि ये सब मेरी बात मानते हैं, ये सब मेरे अंडर हैं, ये सब मेरे कहने हैं। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये कमज़ोरी है। सच्चाई तो ये है जो आपके अंदर है और वो आपके लिए इस समय अवेलेबल है। सो हर कोई व्यक्ति जो अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाइड है, वो अपनी ट्रू पहचान, अपनी ट्रू पावर, अपनी ट्रू शक्ति जो आपके अंदर है, जो आपकी बीइंग में है, वो उससे कनेक्टेड नहीं है। और डर ही उसका कांस्टेंट कंपेनियन है, उसका जीवन भर का साथी है। बहुत से लोग, द नंबर ऑफ पीपल, जो लोग बियॉन्ड माइंड गए हैं वो बहुत थोड़े हैं। सो आप ये जान सकते हैं कि जिनसे भी आप मिलते हैं या जिनके साथ आप रहते हैं या आप खुद वर्चुअली रियलिटी के अंदर, सब लोग डर के साथ ही जीते हैं। अब इस डर की इंटेंसिटी अलग है, ये फ्लक्चुएट करता है, बिल्कुल बहुत एग्जाइटी के साथ में, एंक्शस के साथ में, और अंदर से हमेशा एक अनईज, हल्का सा एक डिस्टेंट सेंस, एक ऐसा सेंस कि मुझसे नुकसान हो सकता है, मुझे किसी भी चीज़ से, ये बना हुआ रहता है। और हम इससे पहचान में हम तभी आते हैं जब ये एक्यूट फॉर्म ले लेता है, नहीं तो हमको इसका मालूम ही नहीं पड़ता। सो विद दिस पेज 36 इज़ ओवर. I'll make another audio for page 37.